कहते हैं अगर मंजिल पाने का जिद हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था जो कि आगे राज्य को संभाल सके। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे पास इस दिन इस टाइम सबसे पहले पहुंचेगा उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। मेरे बाद वही इस राज्य का चालक होगा, राजा होगा। तो सभी लोगों को यह समझ में आ गई, सब लोग तैयारी करने लगे। कोई नहीं चाहता कि अवसर छूट जाए। वहीं बैठे एक मंत्री ने कहा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं? इससे तो आप ही का नुकसान है, आपके राज्य के कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर सब लोग पहुंच गए तो क्या होगा? आप किसको किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे? राजा ने कहा कि आप देखते जाइए होता क्या है, आप इसे समझिए, उसके बाद आप कुछ कमेंट्री करिएगा। राजा ने, कहा जाता है कि 5 दरवाजे जैसे होता है, 5 दरवाजे के बाद कुछ रखा हो, उसी तरह से राजा ने हर एक चीज़ का व्यवस्था कर दिया। स्टार्टिंग में लोग आए तो पहले खाने का व्यवस्था, फिर किसी और का व्यवस्था, उसके बाद डांस प्रोग्राम सबका व्यवस्था, फिर कुछ खूबसूरत लड़कियों का व्यवस्था। मतलब राजा वह हर एक चीज कर देते हैं जिससे लोग बंधित हो जाए। और ऐसा ही होता है, लोग आते हैं एक दूसरे को देखते हुए कि अभी टाइम है, सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी एंजॉय कर लेते हैं, फिर जाते हैं वहां आराम से। इस तरह से सभी के सभी लोग करते रहते हैं। एक व्यक्ति आता है लास्ट में, वह देखता है कि सबके सब बिजी हैं, उसके दिमाग में भी यह ख्याल आता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि यार अगर हम इधर गए तो उधर टाइम निकल जाएगा, ये तो फिर कभी होगा। लेकिन उससे अच्छा कुछ नहीं, उसके दिमाग में बस वो चाहत थी। वह निकलता है, जाता है, वह कहीं नहीं फंसता, कहीं नहीं रुकता। जाता है तो जो राजा के पहरेदार थे, जस्ट राजा के पहले वहाँ कई लोग थे पहरेदार, और सब एकदम तने हुए थे कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है। लेकिन यह बंदा इतना माइंडेड था कि इसे कैसे उधर जाना है इसे पता था। उन पहरेदारों से यह बात में उलझा करके और उनसे झगड़ा करके, लड़ाई करके, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ से निकल जाता है, राजा के पास पहुँचता है। यह पहला व्यक्ति होता है जो राजा के पास पहुंचता है। राजा के पास पहुंचकर कहता है, राजा साहब मैं आ गया, अपने टाइम पर हूँ। चूँकि थोड़ा लेट इसलिए हुआ हूँ कि मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिला है। मैं अगर थोड़ा भी अपने आप को उधर डिस्टर्ब करता तो फिर मैं आ नहीं पाता। मैं उन सबको छुड़ाता आ रहा हूँ। और राजा साहब कहते हैं यही व्यक्ति है जो पूरे राज्य को सही तरीके से चला सकता है, क्योंकि इसे जिस काम को करना है उस पर फोकस है। जो करना है यह समझ सकता है, बाकियों की तरह नहीं इग्नोर करना। दोस्तों, ठीक यही चीज़ हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग हर काम को माइंडेड देते जाते हैं, समझते हैं ये काम हमारे लिए है, हम इसे कर ले, फिर आगे चलेंगे तो उसे करेंगे। यही गलती है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट के बुक में जो लिखा है वो यही है कि जो आप करना चाहते हैं उसे आप तुरंत करिए। ईट दैट फ्रॉग का जो बुक है उसमें भी यही लिखा है कि जो मेढक सबसे भद्दा हो और जिसे आपने खाने का निश्चय किया है उसे पहले खा जाए, उसके बाद ही कुछ सोचें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर बताएगी, कुछ समझाएगी कि आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति अड़े रहना है, चलना है उस पर। डिस्टर्बेंस तो बहुत आते हैं, इंसान है, माइंडसेट बदलता रहता है, कभी लगता है ये नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। चल के और आप करते रहेंगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। नमस्कार।